Hello, students. Let's just continue with our chapter number one, the third level from your supplementary reader Vistas. In this chapter, we were reading about a man named Charlie who is describing his experience on being on the third level of the Grand Central Station. Okay, for everyone, there were only two levels, but when he was telling everyone that there was a third level and he was there and experienced the third level himself, nobody was believing him. Okay, he also told his psychiatrist friend about the experience, but he said that he was sad and he was just daydreaming all this stuff. So let's just continue with our reading. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. ठीक है, अब जिस गलियारे में चार्ली नरेटर थे वो लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। ठीक है, एंगलिंग लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर हल्का हल्का मुड़ने लगा, और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स मतलब उसकी ढलान आ गई और वो नीचे की ओर जाने लगा। उन्होंने सोचा उस कॉरिडोर से चलते हुए कि ये गलत है, पर वो चलते रहे। All I could hear was empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. अब वहाँ पे इतनी शांति थी कि जो नैरेटर जो चार्ली था वो सिर्फ अपने पैरों की ही आवाज़ सुन सकता था, और उसे वहाँ से आता जाता कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. फिर चार्ली को कुछ आगे से कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज़ आती है। ठीक है, हॉलो स्पेस मतलब आगे जाके थोड़ा हॉल टाइप स्पेस है, वहाँ से उसे लोगों के बातचीत करने की आवाज़ आती है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. अब जो वो सुरंग थी वो शार्प लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ उसका मोड़ आता है। अब वो एक छोटी सी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच जाते हैं। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. ठीक है, कुछ समय के लिए उन्होंने सोचा कि वो वापस सेकेंड लेवल पर ही आ गए हैं, पर फिर उन्होंने देखा कि वहाँ के जो रूम्स थे वो छोटे थे और जो टिकट विंडोज़ थी वो कम थी, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल के मुकाबले कम थी। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ रहता है, इंक्वायरी काउंटर रहता है सेंटर में, वो लकड़ी का बना हुआ और पुराना था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और जो आदमी जो व्यक्ति उस बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने हरे कलर के आई शेड यानी कि चश्मे डाले हुए थे और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए थे। ठीक है, अपने हाथों पर लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. जो वहाँ की लाइट्स थी वो काफ़ी, उनकी रोशनी काफ़ी कम थी और वो फ्लिकर कर रही थी। ठीक है मतलब कम ज़्यादा हो रही थी। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. फिर चार्ली ने नज़र उठा के देखा, फिर उन्हें पता चला ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट्स नहीं थी, वो थी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो तेल से जलने वाली लाइट्स थी। ठीक है, there were brass spittoons on the floor, and across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. जो स्टेशन था वहाँ पर ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे, मतलब थूकदान रखे हुए थे, और अक्रॉस द स्टेशन मतलब स्टेशन के दूसरी तरफ से लाइट की एक रोशनी ने चार्ली का ध्यान खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक व्यक्ति अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. ठीक है, अब वो अपना जैसे वॉच निकालता है तो उसे खोलता है उसका कवर वॉच का, ठीक है, देखता है वॉच को और वो फ्राउंड अपनी आंखों की जो भौं होती है उन्हें चढ़ा लेता है। ठीक है मतलब वो काफ़ी पुराने ज़माने की जो होती है ना, राउंड शेप सर्कल शेप वॉचेस होती हैं जिन पे फ्लिप
कवर्स रहते हैं उन्हें ओपन करके फिर देखते हैं, वो काफ़ी पुराने ज़माने की वॉच थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स यानी कि कलमे और इतनी फैंसी मूछें कभी नहीं देखी थी। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. अब ट्रेन गेट से निकलकर एक औरत महिला आती है जिन्होंने एक ड्रेस पहनी हुई है जिसकी जो स्लीव्स हैं वो मटन स्लीव्स हैं, ठीक है। मटन स्लीव्स कैसी होती है, जो रिस्ट से काफ़ी टाइट होती हैं, पर जैसे जैसे वो शोल्डर की ओर बढ़ती हैं वो स्लीव्स वो लूज होती रहती है, ठीक है। और उन्होंने एक स्कर्ट पहनी हुई है अपने हाई बटन शूज़ के ऊपर। उस महिला ने शूज़ कैसे पहना है, हाई बटन शूज़ जो काफ़ी ऊपर तक आकर बटन से बंद होते थे, मतलब काफ़ी ओल्ड फैशन ड्रेस पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. ठीक है, और उसी महिला के पीछे ट्रैक्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर, मैंने मेरी नज़र किस पे पड़ी, चार्ली की नज़र पड़ी एक इंजन पर, ठीक है। वो एक बहुत ही छोटा इंजन था जिसपे कुरियर एंड आइव्स का प्रिंट था, ठीक है। कुरियर एंड आइव्स एक अमेरिकन प्रिंट मेकिंग फर्म थी जो चीज़ों पर प्रिंट किया करती थी, चीज़ें एंड लोगोस को, ठीक है। और उसी इंजन पे एक फनल शेप्ड स्टैक था, ठीक है, मतलब एक चिमनी के आकार का स्टैक था। और तब चार्ली समझ गया। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. अब अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, मैं एक अखबार वाले के पास गया और उसके पैरों के पास पड़े अखबार के एक स्टैक पर, चट्टे पर मैंने नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न बिन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. अब वो जो अखबार था उसका नाम था द वर्ल्ड, और जो ये अखबार है द वर्ल्ड, ये कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है, मतलब बंद हो गया है काफ़ी सालों पहले। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ठीक है। और जो मेन हेडलाइन थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रही थी। I found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब चार्ली जब वापस अपने टाइम में आ गया था तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में गए और उन्होंने देखा कि, उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये जो फ्रंट पेज था ये किस डेट को छपा था। तो उन्हें पता लगा कि ये जो इस हेडलाइन के साथ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर लास्ट में छपा था जून 11, 1894 को, यानी कि चार्ली 1894 में थे उस वक्त। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. अब चार्ली कहाँ मुड़ता है, टिकट काउंटर पर, ठीक है, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर की ओर मुड़ता है। वो जानता था कि ये पुराना ज़माना है और मेरे पास जितने पैसे हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, तो वो लुजियाना यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने का टिकट वहाँ से खरीद सकते हैं। इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेलबर्ग्स इलिनॉय, ठीक है। और वो जो चार्ली था वो कहाँ के 2 टिकट्स खरीदना चाहता था, गेल्सबर्ग इलिनॉय के। Have you ever been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. क्या आप वहाँ पर कभी गए हैं? अब चार्ली डिस्क्राइब करता है उस जगह को, गिल्सबर्ग को, कि वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का टाउन है। वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं जिनमें ह्यूज लॉन्स हैं, उनके बगीचे काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं सड़क के किनारे लगे हुए, जिनकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो शाखाएं हैं, वो आपस में आकर मिल जाती हैं और सड़क के ऊपर एक छत नुमा आकार बना देती है। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars
and talking quietly, the woman waving palm leaf fan with the fireflies around in a peaceful world. ठीक है. अब वही 1894 में जो समर इवनिंग्स होती थी, गर्मियों की शामें होती थी, वो आज के शामों से दुगनी बड़ी होती थी और लोग अपने लॉन्स में बैठ जाया करते थे. जो आदमी होते थे वो आराम से बैठ के सिगार स्मोक करते थे और चुपचाप बात करते थे शांति से. और जो औरतें होती थी वो पाम लीव से बने फैंस को से अपनी हवा करती थी. ठीक है. और उनके आस इर्द गिर्द फायरफ्लाइज, वो चमकते हुए जो कीड़े होते थे फायरफ्लाइज, वो घूमते रहते थे. बहुत ही शांतिपूर्ण दुनिया थी वो. टू बी बैक देयर with the first world war still 20 years off and world war II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब वहाँ पर वापस जाने, ठीक है, वहाँ पे वापस जाने के लिए सोचता है चार्ली कि अभी पहले विश्व युद्ध होने में 20 साल हैं और दूसरे विश्व युद्ध होने में 40 साल हैं, और इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के 2 टिकट्स चाहिए. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coaches tickets, one way. तो वो जो क्लर्क बैठा हुआ था काउंटर पे, उसने फेयर कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करते हुए मेरे यानी कि चार्ली के हैट बैंड की ओर देखा, क्योंकि वो थोड़ा अनयूजुअल था उस टाइम में हैट बैंड पहनना. तो वो देखता है पर वो फेयर कैलकुलेट कर लेता है किराया. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट. ठीक है. और चार्ली के पास इतना पैसा था कि वो 2 टिकट्स खरीद ले एक केज में, सिर्फ वन वे, एक तरफ के. बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी. पर जब चार्ली ने अपने पास पैसे को काउंट किया और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क चार्ली को घूर रहा था. ही नॉडेड एट द बिल्स. अब जो क्लर्क होता है वो चार्ली के जो नोट होते हैं उन्हें देखकर गर्दन हिलाता है. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to skin me, you won't get any far. ठीक है. तो क्लर्क बोलता है कि ये पैसा नहीं है. ठीक है, ये पैसा नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. एंड ही glanced at the cash drawer beside him. और ऐसा कह के क्लर्क होता है वो अपने बगल में जो कैश ड्रॉर होता है उसकी तरफ देखता है. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays and different looking. कि तभी ध्यान आता है चार्ली को, हाँ क्योंकि ये साल 1894 है तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल में जो नोट चलते थे वो चलते होंगे, तो मेरे नए नोट ये कैसे मान लेंगे. और जिस साइज़ के नोट हम आज इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंट डे में, उनसे आधे साइज़ के. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब जब चार्ली देखता है उसके पास पुराने नोट्स हैं जिन्हें उस समय में उस टाइम में फेक नोट समझा जा रहा था, तो तभी एकदम वहाँ से मुड़कर वो तेज़ी से निकल जाता है, क्योंकि 1894 में भी जेल वैसी ही होगी जैसी करंट टाइम में होती है. ठीक है, जेल के डर से वो वहाँ से भाग जाता है. एंड दैट वॉज दैट. और बस इतना ही था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. ठीक है, कहता है कि मैं शायद वहाँ से उसी तरीके से निकल आया थर्ड लेवल से जैसे मैं वहाँ पहुँचा था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. दैट रियली वर्ried माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो अगले दिन लंच आवर जब ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, तो चार्ली अब बैंक से $300 निकाल लेता है शायद, और उसके पास शायद वो उतना ही पैसा था, सारा निकाल लेता है. किस लिए निकालता है? ताकि वो उस नए पैसे से पुराने स्टाइल की करेंसी, पुराने वाली करेंसी नोट्स खरीद सके, जिससे उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत चिंता हुई. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. कि आप किसी भी कॉइन डीलर से पुराने नोट्स खरीद सकते हैं पर आपको कुछ ज़्यादा पे करना होगा. प्रीमियम मीन्स थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care
Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब नैरेटर चार्ली के $300 से वो केवल $200 से भी थोड़े कम ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल नोट्स खरीद पाया। पर उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि 1894 में जो अंडे आते थे वो केवल 13 सेंट्स के दर्जन आया करते थे। ठीक है, सेंट्स एक तरीके से पैसा मान लीजिए, ठीक है, इन डॉलर्स। जैसे यहाँ हमारे यहाँ 1 पैसा 2 पैसा होता है, उसी तरह सेंट्स भी वहाँ पर पैसे के तौर पर चलते हैं। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I've tried often enough. पर चार्ली को दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जिससे होकर वो थर्ड लेवल तक पहुंचा था, और उसने कई बार उस कॉरिडोर को ढूंढने की कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. अब लुइसा को जब मैंने अपने थर्ड लेवल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो वो काफ़ी चिंतित हो गई, और उसने मुझे ऐसा करने से मना किया। मतलब उसने मुझे मना किया थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए। और कुछ समय बाद मैंने भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। मैं वापस से अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर चला गया। बट नाउ we're both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there. पर अब हम दोनों ढूंढते हैं थर्ड लेवल को हर वीकेंड, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल वास्तव में है। My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is, all right, in 1894. चार्ली का दोस्त सैम वीनर गायब हो गया था, कोई नहीं जानता कहाँ, पर कहीं ना कहीं चार्ली को इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि सैम जो था वो सिटी बॉय था, शहर में रहने वाला लड़का था, और चार्ली उसे स्टोरी सुनाया करता था गेल्सबर्ग की, कि कैसे चार्ली वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड दैट ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और सैम हमेशा कहता था कि सुनने में वो जगह उसे काफ़ी अच्छी लगती थी। मतलब वो जब चार्ली सैम को गेल्सबर्ग की स्टोरी सुनाता था तो सैम बड़े ही मन लगा कर सुनता था और उसे वो जगह पसंद आ रही थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो वहीं था, ऑल राइट, इन 1894, बिल्कुल सही सलामत 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। एक रात जब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो वो पूछता है कि तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. क्या होता है, जब कोई नई स्टैम्प आती है, इश्यू होती है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ खरीद लेते हैं और वो उनका इस्तेमाल करते हैं खुद ही को मेल भेजने के लिए। इससे क्या होता है कि जब वो पोस्ट करते हैं लेटर पोस्ट ऑफिस में, तो उन स्टैम्प्स पर डेट का स्टैम्प लग जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि ये स्टैम्प किस डेट को यूज़ हुई है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। अब उस लिफाफे को जिस पर वो स्टैम्प लग के और फिर सील लगी है डेट की, उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे नेवर ओपन्ड, उन्हें कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, बस आप खाली पेपर डालते हैं उस एनवेलप में। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't be there. उस रात जब मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था तो मुझे उसमें एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। But there it was, पर वो वहाँ था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. वो वहाँ था क्योंकि किसी ने वो मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, ग्रैंडफादर को भेजा था उनके घर गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। एनवेलप पे चार्ली के ग्रैंडफादर के गेल्सबर्ग वाले घर का एड्रेस था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894।
और वो जो लेटर था, फर्स्ट डे कवर था, वो वहीं था जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो सील थी स्टैम्प के ऊपर, वो डेट थी उस पर। येट आई डेंट रिमेंबर इट ऑल, पर फिर भी मुझे ऐसा कोई भी फर्स्ट डे कवर याद नहीं था मेरे कलेक्शन में। मतलब वो जस्ट अपीयर हो गया है कहीं से, आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो गया। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, वो स्टैम्प की कीमत 6 सेंट थी। डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, की डल ब्राउन हल्के ब्राउन कलर की थी जिसपे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप कम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। आमतौर पे जब भी कोई मेल आता है स्टैम्प लगा हुआ दादा के पास, वो सीधा उनके कलेक्शन में जाता है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैं उसे निकाल कर खोल नहीं देता। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड, पर जो उस फर्स्ट डे और उस मेल में जो पेपर था वो खाली नहीं था, उस पर लिखा हुआ था। ये एड्रेस है 941 विलियम स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 1894। अब ये लेटर लिखा गया है चार्ली को, ठीक है। एड्रेस चार्ली के ग्रैंड डैड का है, पर लेटर किसे लिखा है? चार्ली को। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the deli, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing, seeing Nelly's home, and I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. अब ये लेटर लिखा था चार्ली को, चार्ली के किसी वेल विशर कह सकते हैं फ़िलहाल के लिए, या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन चार्ली, मैं चाहता था कि तुम सही हो, फिर मैं विश्वास करने लग गया कि तुम सही हो, और चार्ली ये सच है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ, और अभी स्ट्रीट के दूसरी तरफ डेलीज में, ठीक है, डेलीज रेस्टोरेंट मान लीजिए कोई होगा, वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है, और सभी आकर फ्रंट में आकर गा रहे हैं, फ्रंट पोर्च पर आकर गा रहे हैं। सॉन्ग का नाम है सीइंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर द लेमनेड, और मुझे वहाँ पर लेमनेड पीने के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कि कम ऑन चार्ली और लिसा, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता, ये इस योग्य है, मेरा विश्वास करो। द नोट साइंड सैम, अब नोट किसने भेजा था? वो सैम ने। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहाँ से वो चार्ली स्टैम्प खरीदता था, वो जाकर वहाँ पे उसे पता लगता है कि सैम ने वहाँ से 800 रुपये के पुराने नोट खरीदे थे। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस हिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस, जिससे वो आसानी से वहाँ पे उस टाइम में 1894 में अपना क्या है, घास का और अपना सीड्स का और फसलों का बिजनेस खोल सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा से कहता था कि वो हमेशा से यही बिजनेस करना चाहता था। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉय इन 1994। अब वो गेल्सबर्ग में जाकर अपना वही बिजनेस नहीं कर सकता था जो वो यहाँ इलिनॉय में कर रहा था, ठीक है। 1894 में उसका वो बिजनेस चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सैम ही मेरा साइकाइट्रिस्ट था। So students, this was your chapter, the third level. This story has an element of time travel. That corridor at the Grand Central Station worked as some sort of portal which could send people back in time. Sam was indeed a really interesting character in this story. Though he wasn't present all the time, at first he didn't believe Charlie. Then he wished Charlie was right and started looking for the third level himself. He found the third level, went there, and he knew that Charlie's grandfather was into collecting stamps, and if he sent a letter to Charlie's grandfather, then it'll automatically appear in his stamp collection. Hence he found a way to contact Charlie from the world in 1894.